अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। तो इसका नाम है आलू का भुर्ता। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलें आपसे शेयर करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, यहाँ इसको मैं चॉप कर रही हूँ। एक अदद मैंने इसमें प्याज ली है, इसको भी जूलियन कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, इसको भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। एक अदद पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 स्पून ज़ीरा और 1 स्पून जो है इसमें मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी। उसको फिर हम रोस्ट करेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट कर लें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आलू का भुर्ता बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ मैंने पतीली ले ली थी, उसके अंदर ऑयल शामिल किया है और 1 अदद प्याज और जो लहसुन हमने चॉप किया था वो भी, साथ ही दोनों चीज़ें हम डाल के इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ ये फ्राई हो रही है। लहसुन और प्याज दोनों साथ शामिल करें, साथ ही ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अभी आधी कच्ची है इसमें, जब तक ये फुल गोल्डन नहीं होगी तो बाकी मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो रेसिपीज़ को पूरा देखा करें ताकि आप में जो बीच में टिप्स आती हैं वो आपको मालूम हो सके। ये पूरी गोल्डन हो गई थी तो इसके अंदर ये 2 अदद टमाटर जो हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं। तो इसमें ये हल्का सा मैश होने देंगे इसको पहले हम, फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। लो बजट रेसिपी है, आराम से जल्दी से बन जाती है। यहाँ जो धनिया और ज़ीरा था उसको मैंने हल्का सा मोटा सा पीस लिया था। यहाँ 1 स्पून जो है मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल की है और 1/2 स्पून हल्दी और हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल किया। और ये तमाम मसाला हम अपने इस मसाले में ऐड कर देंगे। इसको भी हम हल्का सा कुक करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 दाने इमली के लिए थे, उनको पहले भिगो दिया था। अब उसका पल्प निकल आया है तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं थम्स अप दें, रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर करें। नए व्यूवर्स चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। यहाँ पे हमने आलू ले लिए थे, 1 किलो से कम आलू हैं ये, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और इस तरह मोटा सा मैश करेंगे, ज़्यादा बारीक मैश नहीं करेंगे इसको हम। मसाला भी इतने यहाँ पे अच्छा सा कुक हो गया है। जो ड्राई मसाले हमने डाले थे उनका कच्चापन भी इसमें दूर हो गया। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे।
तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको लिड लगा के दम दूंगी। तो ये मिक्स हो जाएगा मसाला और आलू साथ में बहुत अच्छा सा। पहले यहाँ इसको मिक्स कर लें और फिर उसके बाद 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको लिड लगा दें। आग ज़्यादा नहीं रखनी वरना ये जल जाएगा। तो यहाँ ये देखें दम आ गया था। यहाँ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी तक। अल्लाह हाफ़िज़।